ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, तो दोनों लोग करते हैं। जी 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 जी, वेद में जब पुकारा गया है हम लोगों को, तो नर और मादा के भेद से नहीं पुकारा गया है। ना माने नहीं, नोट करिए, ना माने नहीं। रा माने रमने वाला, ना माने नहीं, रा माने रमने वाला। तो जो भी जीव स्त्री के शरीर में रहे या पुरुष के शरीर में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी शरीर में उपस्थित जीव अगर कर्म को करता हुआ उस कर्म में अपने आप को रमण नहीं कराता तो वो नर कहलाता है। थोड़ा धीरे बोल के ना आचार्य जी। अनासक्त भाव से कर्म करता है। ना माने नहीं, रा माने रमण करने वाला, स्त्री हो या पुरुष। लिख ले आचार्य जी। हाँ बिल्कुल, स्त्री हो या पुरुष, जो कर्म को करते हुए, जो कर्म को करते हुए कर्म का भार अनुभव नहीं करता, कर्म का भार अनुभव नहीं करता, उसे नर कहते हैं। जो भाषा में, हिंदी भाषा में नर और नारी सिद्ध, उस तरह का नर नहीं है ये नर है जो कर्म तो करे लेकिन उसमें रमे नहीं, कर्म का बोझ अपने सिर पर ले नहीं। स्त्री शरीर में है कि पुरुष शरीर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा हमको शरीर के आधार पर पुकारते नहीं है, परमात्मा हमको आत्मा के आधार पर पुकारते हैं। आचार्य जी, ऐसा भी कहा जाता है कि नपुंसक लिंग में कोई बात कही हो तो उसमें तीनों लिंगों का ग्रहण हो जाता है। पुल्लिंग में बात, जी 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 जी, और यदि पुल्लिंग में बात कही हो तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का ग्रहण हो जाता है, लेकिन स्त्रीलिंग में बात कही हो तो सिर्फ स्त्री का ही ग्रहण होता है, स्त्रीलिंग का ही ग्रहण होता है। जहाँ भी कहा गया वैदिक पदों में जो बात कही गई है वो कोई ऐसा, मतलब कोई अगर स्त्री के लिए विशेष शिक्षा देनी तो ही स्त्री का नाम लेंगे, नहीं तो कॉमन में जीवात्मा के लिए सारे उपदेश दिए जाएंगे। इसीलिए नर कहा जाए तो ये ना समझ नारी के लिए नहीं है। स्वाध्याय करना चाहिए नर को कि नारी को? जी दोनों को। अब वेद में कहेगा नर ही स्वाध्याय कर्तव्य, नर को स्वाध्याय करना चाहिए। अब नर माने पुरुष करे स्त्री न करे, ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। वैदिक सिद्धांत में नर माने जीवात्मा, न रमते कर्मसु न रह, न रमते न रह, काम करे, काम का बोझ अपने सिर पर न ले, उसका नाम है नर। जी, पौराणिक लोग इसी से तो निकाल लिए कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। पौराणिक लोगों ने कुछ नहीं निकाला, अगर वो निकालते तो जो है यज्ञम बष्टि सरस्वती, यज्ञम दधे सरस्वती, तो सरस्वती कहाँ से आ जाती है? इमं मंत्रम पत्नी पठेत वाक्य कहाँ से आता है? जब स्त्री को मंत्र पढ़ना नहीं तो फिर इमं मंत्रम पत्नी पठेत कैसे होगा? तो ये जान लीजिए, जहां कहीं भी ऐसा कहा जाए वहां समझ लेना कॉमन है, वो जीवात्मा के लिए बात कही है, स्त्री पुरुष के भेद के साथ नहीं कही गई है। ये वैदिक सिद्धांत को हमेशा ध्यान रखेंगे।